नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अब तक हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको दुश्मन पर बेहिसाब वार करने के तरीके बताए, बहुत से नकूश बताए, बहुत से वज़ाइफ बताए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप भी इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं, यानी कि किसी ने आप पर ये मामलात करवाए हुए हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़े खुदा न खास्ता रोज़ का मामूल बन गए हैं, बग़ैर किसी बात और बग़ैर किसी वजह की लड़ाई हो जाती है, किसी ने कुछ करवा दिया है, इस किस्म का गुमान है या किसी ने कह दिया है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हकीकत है तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। मगर आपका हक़ पर होना ज़रूरी है। आप किसी को ईज़ा नहीं पहुँचाएँगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, किसी को परेशान नाहक़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो रब ताला आपसे बहुत खुश होगा और आपकी मदद फरमाएगा। नाज़रीन, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक शैतानी और एक रहमानी। जो एक रब को मानने वाले वो रहमानी, जो एक शैतान को इस किस्म के मामलात करने वाले, लोगों को ईज़ा देने वाले, तकलीफ़ देने वाले, परेशान करने वाले, वो शैतानी। आप कोशिश कीजिए कि आप रहमानी ग्रुप में रहें। इंशाअल्लाह रब ताला की ताकत अज़ीम ताकत है, बड़ी ताकत है। आपको इंशाअल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी। अगर वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात आ भी जाएं तो रब ताला ने चाहा तो कुछ अरसे में आप ख़ुद देखेंगे कि रब ताला ख़ुद आपके मामलात को दुरुस्त फरमा देगा। ये उसकी तरफ से आजमाइशें होती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको ऐसा लगता है और आपने कहीं से चेक करवाया, किसी अल्लाह के कामिल वली ने कह दिया कि आपके साथ किसी ने खुदा न खास्ता शरारत की हुई है, उस सूरत में आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये आप देखें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ अल्फाज हैं, इनको आपने इस ही तरीके से लिखना है। ये आइन को आपने लंबा करके लिखना है, उसके बाद 1 4 9 1 8 9 9 1 1 5 1 1 काफ है और आइन बे। नीचे आपने लिखना है जंग व फितना बंद शुद्ध। ये बंद शुद्ध आपने 3 दफ़ा लिखना है। जंग व फितना बंद शुद्ध, बंद शुद्ध, बंद शुद्ध। इसमें आपको एक दफ़ा दिखाया जा रहा है। आपने इस कागज़ पर इस इबारत को लिखना है और इसको लिखने के बाद आपने इसकी अच्छी तरीके से प्लास्टिक कोटिंग कर देनी है। प्लास्टिक कोटिंग करके आपने इसको अपने तकिए में सी देना है। जिस पर आप सोते हैं उस तकिए पर आपने सीना है। बस इंशाअल्लाह उस तकिए को आप इस्तेमाल में लाएं। अल्लाह ने चाहा तो आप ख़ुद देखेंगे आपके घर में बेजा के लड़ाई झगड़े, अगर आप हक़ पर हुए तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपकी मदद फरमाएगा और ये अमल भी कामयाब होगा। एक बात का आपने खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि इस तकिए को आप पैरों की तरफ नहीं करेंगे, यानी कि पैरों में भी बहुत से लोगों के पैरों में तकिए रखने की आदत होती है। आपने इस तकिए को सर के नीचे ही रखना है। इंशाअल्लाह आप इस तकिए को इस्तेमाल करना शुरू करें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। आप ख़ुद देखेंगे कि आपके घर से लड़ाई झगड़े, फितने फसाद और बग़ैर बात की लड़ाई इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की मदद फरमाए। नाज़रीन, कोई भी अमल करने से पहले उस अमल के लिए सदका देना इंतहाई ज़रूरी है। आपने कोई भी अमल करना हो, सदका देकर अमल किया करें, अल्लाह ताला की मुआवनत शामिल हो जाती है। सदका रद्दुल बला है। सदक़े का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें, अपने घर में अमन और सकून रखें, अस्तग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको पढ़ते रहा करें। बाकायदगी से अपना भी मवाज़ना करें कि आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या नहीं। कभी ऐसा होता है कि हम खुद गलत होते हैं लेकिन हम सामने वाले को गलत समझते हैं, फिर हम कहते हैं कि वज़ाइफ गलत हैं या अमलियात गलत हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम खुद गलत हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं फरमाता। नमाज का खुसूसी एहतमाम किया करें, कुरान पाक की तिलावत का खुसूसी एहतमाम किया करें। वज़ाइफ और अमलियात तभी कामयाब होते हैं
جب اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اگر آپ نماز کا خصوصی اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کریں، یاسین شاہ جباری کو آپ اجازت دیں اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا خصوصی خیال کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ یاسین شاہ جباری کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔